दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में था मेरे मन में एक सवाल रहता था। आखिर ये टॉपर लोग कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं। मैं भी टॉप करना चाहता था, लेकिन मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता था। मैं पढ़ाई के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता था और इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता था। वहीं मेरा दोस्त जो टीवी भी देखता था, खेलने भी जाया करता था, अपने घर वालों के काम में मदद भी किया करता था, वो हमेशा टॉप करता था। मैंने 3 या 4 लोगों से इस टॉपिक पे बात की। मैंने उनका टाइम टेबल जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कंपटीशन के कारण मुझसे अपना टाइम टेबल शेयर नहीं किया। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे एक रिसर्च की। मैंने इंटरनेट पर सभी टॉपरों के इंटरव्यूज़ देखे, उनके बायोग्राफी देखी और मेरे आसपास जितने भी टॉपर हैं मैंने उनसे बात की और उनका टाइम टेबल जानना चाहा। और फाइनली जो बात निकलकर मेरे सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी रिसर्च को शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टाइम टेबल बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हो। आप भी 90 से 95% तक मार्क्स गेन कर सकते हो, वो भी बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। जब भी हम टॉपरों के बारे में बात करते हैं, जब भी हम 90 से 95% तक के बात करते हैं, हमारे मन में एक ही बात आती है जो सब में कॉमन होती है कि टॉप करने के लिए 9 से 10 घंटा, 10 से 11 घंटा तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है आप 3 से 4 घंटा पढ़ के भी टॉप कर सकते हो। आप 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हो। 1920 से लेकर 1940 तक एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने स्टूडेंट के ऊपर एक रिसर्च किया, जिसमें उसने बच्चों के 2 ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट शामिल किए गए जो हर दिन एवरेज 7 से 8 घंटा तक पढ़ाई किया करते थे, और दूसरे ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट शामिल किए गए जो हर दिन एवरेज 3 से 4 घंटा तक पढ़ाई किया करते थे। फाइनली 10 साल के बाद उन दोनों ग्रुप के बच्चों के टोटल मार्क्स का एग्रीगेट निकाला गया। जो रिजल्ट सबके सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला था। जो सेकंड नंबर का ग्रुप था, जिसके बच्चे हर दिन एवरेज 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे, उनका एग्रीगेट पहले ग्रुप से ज़्यादा था। आप इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। हम आपको यहाँ पर वो सारी बातें, वो सारा टाइम टेबल शेयर करेंगे जो उस पहले ग्रुप ने फॉलो की और जो उस सेकंड ग्रुप ने फॉलो की। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 7 से 8 घंटा मत पढ़ो। अगर आपके लिए ये संभव है और आप पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर पढ़ो, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 7 से 8 घंटा पढ़ना संभव नहीं है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। उसको खेलने जाना होता है, अपने दोस्तों के साथ घूमना होता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता है, टीवी देखनी होती है और किसी किसी को अपने घर वालों की काम में हेल्प करनी होती है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल के आता है, हम नाइट में पढ़ें या मॉर्निंग में पढ़ें। मेरा इसमें सिंपल सा जवाब है, आप मॉर्निंग में भी पढ़ो और नाइट में भी पढ़ो। अगर आप एक ही टाइम 3 से 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठते हो, आपका माइंड पजल होने लगता है, आप बोरियत फील करने लगते हो और आप उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हो जितने होने चाहिए। इसके लिए आप अपने पढ़ाई के टाइम को ब्रेक कर लीजिए। आप 2 से ढाई घंटा नाइट में पढ़िए और 2 घंटा मॉर्निंग में पढ़िए। इसके लिए आप एक सिंपल सा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। आप 3:30, 4 या 4:30 बजे तक कॉलेज से घर पहुंच जाते हो। इसके बाद आप 6 बजे तक अपना खेलना, घूमना, दोस्तों के साथ मिलना, ये सारा काम निपटा लो। 6 से 7 बजे तक आप अपने घर वालों की मदद कर सकते हो, उनके काम में उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपके घर वाले आपसे काम नहीं कराते हैं तो आप इस बीच अपना होमवर्क कर सकते हो। फाइनली आप 7 बजे पढ़ने के लिए बैठो। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ने का सबसे इफ़ेक्टिव टाइम होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने इस टाइम को ही सबसे इफ़ेक्टिव क्यों बताया, क्योंकि इस टाइम पे आपको 2 नेचुरल ब्रेक मिलते हैं। पहला, आप डिनर करेंगे जिसमें आपके 15 से 20 मिनट तक खर्च हो जाते हैं, और दूसरा ब्रेक, अगर आपके घर वाले टीवी देखते हैं तो आप उसमें टीवी देख सकते हैं। इस बीच आप 20 मिनट से 30 मिनट तक टीवी सीरियल या न्यूज़ सुन सकते हैं। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना बहुत इफ़ेक्टिव है। जिस तरह एक कंप्यूटर में काम करते हुए उसको बीच बीच में रिफ़्रेश करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे माइंड को बीच बीच में रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है, और ये शॉर्ट ब्रेक्स काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं। यहाँ पर हम हिसाब लगाएं तो हम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ने के लिए बैठते हैं, और उसमें से 40 मिनट हम डिनर और टीवी के काट लें तो हम 2 घंटा 20 मिनट तक पढ़ाई कर पाते हैं। इसके बाद आप 10 से 10:30 बजे के बीच सो जाइए। हमारी बॉडी को इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए मिनिमम 7 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होती है।
आप 10 से 5 बजे तक सो जाइए। 5 बजे उठने के बाद आप 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्कूल या कॉलेज मॉर्निंग के टाइम है तो आप 5 से 6 बजे के बीच पढ़िए। हर दिन 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना बहुत इफेक्टिव रहता है। आपके छुट्टी वाले दिन का टाइम टेबल भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए। आपकी छुट्टी होती है, आपको एंजॉय करना होता है, खेलना होता है, दोस्तों के साथ घूमना होता है, बट आपको मिनिमम दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। आप इस 2 घंटे को अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। आप 11 से 1 बजे तक या 12 से 2 बजे तक पढ़ सकते हैं और बाकी का टाइम टेबल सेम रहेगा। यहाँ पर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उन दोनों ग्रुप में क्या अंतर था। पहले ग्रुप के बच्चे 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया करते थे, वहीं दूसरे ग्रुप के बच्चे हर दिन एवरेज 3 से 4 घंटे तक पढ़ते थे। दोस्तों, जो बच्चे 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे वो जो भी पढ़ते थे बहुत डीपली पढ़ते थे, वो स्लोली पढ़ते थे, लेकिन उनको रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगता था। वहीं जो बच्चे 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे वो बच्चे टॉप करने की फिराक में 90 से 95% तक स्कोर करने की फिराक में बहुत तेज पढ़ते थे। वो किसी भी टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ पाते थे और उनको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जिसके कारण उनके पढ़ने का एवरेज टाइम बढ़ जाता था। यहाँ पर एक डिफरेंस जो उन दोनों ग्रुप में था, पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना और ना लेना। जो पहले ग्रुप के बच्चे थे वो पढ़ाई के बीच ब्रेक नहीं लेते थे, वो ज़बरदस्ती पढ़ते थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई की इफ़ेक्टिवनेस घट जाती थी।